Hello बच्चों, let's read the question. The question says, why are transgenic animals being produced? What can man benefit from such modifications? Question में हमसे पूछा है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं और ह्यूमन बीइंग कैसे बेनिफिट कर सकता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स से। ये कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का दूसरा नाम क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये वो एनिमल्स होते हैं जिनके जीनोम को हम ऑल्टर कर देते हैं फॉर द डिजायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन। कैसे लिखेंगे इसे? एनिमल्स whose DNA is manipulated for the desired expression of a gene. Expression of a gene. ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अगर एग्जांपल्स की बात करें तो कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमारे पास हैं, जैसे कि ट्रांसजेनिक काउ, जिसका नाम क्या है? रोजी, एंड ट्रांसजेनिक शीप, जिसका नाम क्या है? ट्रेसी। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? ताकि हम उन्हें यूज कर पाए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। हम इन्हें क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अब हम देखें कि हमें ट्रांसजेनिक एनिमल से क्या बेनिफिट हो पाता है, तो उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या रहता है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमें हेल्प करते हैं टू स्टडी द फिजियोलॉजी और नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एन एनिमल। अगर हम उसमें एक ड्रग का एक्शन देखना चाहे तो फर्स्ट पॉइंट को हम किस तरीके से लिखेंगे? टू स्टडी फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ये हम कैसे देख सकते हैं? लेट सपोज हमें एक ड्रग का या हमें एक हार्मोन का इफेक्ट चेक करना है। वो कैसे होगा? तो हम उस ड्रग को या उस हार्मोन को एक एनिमल के अंदर इनकॉर्पोरेट करके देख सकते हैं कि उसकी फिजियोलॉजी पे और उसकी डेवलपमेंट पे क्या फर्क आता है। सो हम इसको लिखेंगे एज द अफेक्ट ऑफ ड्रग या फिर कोई हार्मोन। दूसरा बेनिफिट क्या होता है हमें ट्रांसजेनिक एनिमल से? कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस को स्टडी कर सकते हैं, उनके जीन्स को, उनके मोड ऑफ एक्शन को या मोड ऑफ स्प्रेड को हम स्टडी कर सकते हैं इन द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो सेकंड पॉइंट होगा हमारा टू स्टडी डिजीजेस। डिजीजेस कैसे स्टडी कर सकते हैं? अब हम we can write animals can be used to study diseases, उनका स्प्रेड और उनका एक्शन इन द बॉडी। और ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम कौन कौन से डिजीजेस स्टडी करने के लिए यूज कर चुके हैं? जैसे कि कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक्सेट्रा। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक्सेट्रा।
थर्ड बेनिफिट क्या होता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का ह्यूमन बींग्स को, कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने में ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हम हेल्प ले सकते हैं. सो वी विल राइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. अब जैसे कि हमारे पास जो ट्रांसजेनिक काउ है, यानी कि जो रोजी है, ट्रांसजेनिक काउ, क्या नाम है उसका, रोजी. ट्रांसजेनिक काउ ने क्या किया, एक प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क को सिक्रीट किया, प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क को सिक्रीट किया. और ये जो प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क है ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है फॉर द ह्यूमन बेबीज, न्यूट्रिशियस फॉर ह्यूमन बेबीज. नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स अगर हम देखें तो दैट विल बी वैक्सीन सेफ्टी. अगर हमें कोई वैक्सीन का ट्रायल करना है, अगर हमें देखना है कि वो वैक्सीन असर करेगी या नहीं करेगी, या उस वैक्सीन का अफेक्ट क्या होगा बॉडी पर, तो हम उनको ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर इंजेक्ट करके उसका अफेक्ट देख सकते हैं. सो हम लिखेंगे वैक्सीन्स और ड्रग ट्रायल्स, drug trials are done on transgenic animals जैसे कि ट्रांसजेनिक माइस पर पोलियो वैक्सीन का ट्रायल किया था. किसका, पोलियो वैक्सीन का ट्रायल किया था. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि वाई आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स बीइंग प्रोड्यूस्ड, तो दे आर प्रोड्यूस्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड. अब व्हाट कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशंस, तो उसमें हमने 4 पॉइंट्स पढ़े. 4 पॉइंट्स क्या थे, फॉर द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग और हार्मोन का इफेक्ट देखने के लिए. फिर दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा टू स्टडी द डिजीजेस. थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. एंड फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा टू स्टडी वैक्सीन सेफ्टी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.